नमस्कार। चलिए एक्सेल की एक और गुत्थी सुलझाते हैं। आज हम नंबर वैल्यू फंक्शन के बारे में जानेंगे। एक ऐसा जबरदस्त टूल जो टेक्स्ट की तरह दिखने वाले नंबर्स को असली नंबर्स में बदल देता है। जब अलग अलग सोर्स से डेटा आता है ना, तो उसे साफ करके एनालिसिस के लिए तैयार करने का ये एक शानदार तरीका है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एक आम परेशानी को समझेंगे, फिर उसके यूनिवर्सल ट्रांसलेटर यानी इस फंक्शन से मिलेंगे। हम इसका सिंटैक्स सीखेंगे, इसे काम करते हुए देखेंगे और फिर जानेंगे कि असल दुनिया में ये कैसे हमारे काम आ सकता है। और आखिर में आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ एक नई डेटा सुपर पावर लग गई है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक्सेल में नंबर्स को जोड़ने बैठे और जवाब मिला 0? बहुत झुंझलाहट होती है ना? चलिए आज इसी परेशानी की जड़ तक पहुंचते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये देखिए, सब कुछ तो ठीक लग रहा है, पर जब इन नंबर्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो सम फॉर्मूला या तो 0 दिखा रहा है या फिर ये हैशटैग वैल्यू वाला एरर। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये बहुत ही निराशाजनक हो सकता है। वजह बहुत सीधी सी है, पर अक्सर पकड़ में नहीं आती। एक्सेल के लिए ये जो दिख रहे हैं वो नंबर हैं ही नहीं, वो इन्हें बस टेक्स्ट समझ रहा है, जैसे कोई नाम या पता हो। और जाहिर है, शब्दों पर गणित तो काम नहीं करता, है ना? खासकर जब डेटा किसी दूसरे सिस्टम से कॉपी पेस्ट किया हो तो ये दिक्कत बहुत आम है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही शानदार समाधान है और उसका नाम है नंबर वैल्यू फंक्शन। जी हां, ये फंक्शन बना ही ऐसी मुश्किलों से निपटने के लिए है। तो ये नंबर वैल्यू करता क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये टेक्स्ट को असली काम करने लायक नंबर में बदल देता है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये किसी भी देश के नंबर लिखने के तरीके को समझ लेता है। मतलब कहीं दशमलव के लिए कॉमा लगता है, कहीं बिंदु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाकई एक यूनिवर्सल नंबर ट्रांसलेटर की तरह है। तो ठीक है, अब जब हम जान गए हैं कि ये क्या करता है, तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हर फंक्शन की अपनी एक भाषा होती है, एक सिंटैक्स। आइए नंबर वैल्यू की भाषा सीखते हैं। ये रहा इसका फॉर्मूला। देखने में सिंपल है, इक्वल टू नंबर वैल्यू, फिर ब्रैकेट में 3 चीजें। पहली चीज है टेक्स्ट, मतलब वो सेल जिसमें गड़बड़ वाला नंबर है, और बाद के जो 2 हिस्से हैं, डेसिमल सेपरेटर और ग्रुप सेपरेटर, वो ऑप्शनल हैं। पर यकीन मानिए, असली जादू इन्हीं में छिपा है। तो एक एक करके समझते हैं। टेक्स्ट तो हो गया हमारा सेल। अब डेसिमल सेपरेटर, ये वो निशान है जो डेटा में दशमलव की जगह पर है, जैसे कि कॉमा। और ग्रुप सेपरेटर वो निशान है जो हजारों को अलग करता है, जैसे कि एक बिंदु। असल में हम इन दोनों से एक्सेल को बता रहे हैं कि देखो, इस टेक्स्ट को इस नियम के हिसाब से पढ़ना है। ये एक तरह के निर्देश हैं। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए अब इसे असली काम करते हुए देखते हैं। कुछ आसान और कुछ थोड़े मुश्किल उदाहरणों से समझेंगे कि ये कितना पावरफुल है। यहां देखिए, पहले उदाहरण में जहां दशमलव की जगह कॉमा है, इसने उसे आराम से 10.15 में बदल दिया। दूसरे में जहां हजारों के लिए बिंदु है, उसे भी समझकर 6000 बना दिया। और ये तो और भी बढ़िया है, 3.5% को इसने खुद ब खुद 0.035 में कैलकुलेट कर दिया। यहां तक कि नंबर के आसपास की फालतू स्पेस को भी ये नजरअंदाज कर देता है ना कमाल का? और एक मजेदार बात, अगर टेक्स्ट में 1 से ज्यादा परसेंट के निशान हो तो ये घबराता नहीं है, बल्कि उन सबको गिन लेता है। तो 9% परसेंट का मतलब हुआ 9 डिवाइडेड बाय 100 और फिर से डिवाइडेड बाय 100, जो बन जाता है 0.0009। है ना दिलचस्प? अब हर पावरफुल टूल की तरह इसे इस्तेमाल करने के कुछ नियम हैं। आपको हैशटैग वैल्यू वाला एरर दिख सकता है अगर मान लीजिए दशमलव का निशान 1 से ज्यादा बार आ गया, या हजारों को अलग करने वाला निशान दशमलव के बाद आ गया। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो लोग डेटा के साथ काम करते हैं वो जानते हैं कि डेटा कभी भी साफ सुथरा परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं आता, और यहीं पर नंबर वैल्यू एक हीरो की तरह काम आता है। जरा सोचिए, आपके पास अलग अलग देशों से सेल्स रिपोर्ट आई हैं, जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से, और हर जगह नंबर लिखने का तरीका अलग है। कोई कॉमा लगा रहा है, कोई डॉट। अब क्या करेंगे? बस एक छोटा सा नंबर वैल्यू फॉर्मूला, और देखिए सारा डेटा एक ही स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने लायक फॉर्मेट में आ गया। तो इसे कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं?
अरे भाई, कहीं भी जब भी किसी टेक्स्ट फाइल से या दूसरे सिस्टम से डेटा आए तो उसे साफ करने के लिए, अलग अलग देशों के रिपोर्ट्स को एक जैसा बनाने के लिए, और सबसे जरूरी अपने डेटा को पिवट टेबल्स या चार्ट्स जैसे एडवांस एनालिसिस के लिए तैयार करने के लिए। तो देखा आपने, यह है नंबर वैल्यू फंक्शन की ताकत। चलिए अब फटाफट से उन खास बातों को दोहरा लेते हैं जो इसे आपकी नई डेटा सुपर पावर बनाती हैं। तो कुल मिला के नंबर वैल्यू एक बहुत ही लचीला और काम का टूल है। ये टेक्स्ट को नंबर में बदलता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने का फॉर्मेट हो। आप इससे बता सकते हैं कि दशमलव और हजार के लिए क्या निशान इस्तेमाल हुआ है। ये फालतू स्पेस को हटा देता है, पसंद को खुद समझ लेता है, और सबसे बड़ी बात, ये डेटा को एनालिसिस के लिए तैयार करने का एक बहुत ही जरूरी कौशल है। तो अब जब ये टूल आपके हाथ में है, जरा सोचिए वो कौन सी डेटा की उलझनें हैं जिन्हें अब आप चुटकियों में सुलझा सकते हैं। इस नई सुपर पावर के साथ अब कौन सी डेटा पहेलियां हल होंगी।